हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़े हैं महेश कुमार बनवाल सर का एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर को, जिसमें हम लोग देख रहे हैं साइंस पोर्शन को। साइंस में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो साइंस में देख रहे हैं भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स पोर्शन को देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को आप लोगों को करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ एनसीईआरटी सार संग्रह साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप 1 बाय 1 करके सभी वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। चलिए, तो हम लोग का फिजिक्स में चल रहा है मिसलिनियस। ठीक है, हम लोग एक पिछले क्लास में भी एक पेज मिसलिनियस का देखा है, हम लोग ने देख लिए हैं, और आज भी हम लोग मिसलिनियस को देखेंगे और कल भी मिसलिनियस को देखेंगे। उसके बाद हम लोग का फिजिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पर चलेंगे यानी केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, आज दूसरा क्लास है आपका मिसलिनियस का। आपका पहला क्वेश्चन मिसलिनियस चैप्टर से क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? तो मुंबई। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन था, रूसी अंतरिक्ष यात्री 1961 में। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो रूसी अंतरिक्ष यात्री 1963 में गया था। अगला क्वेश्चन कि GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? तो उद्दीपित विकिरण। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 3.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के दाब साथ बढ़ता है? तो दाब के। वायु का विशिष्ट ताप जो है किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो दाब के। अगला क्वेश्चन कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? तो गोलाकार होगा। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो पराध्वनिक। क्या कहलाता है? पराध्वनिक कहलाती है, अल्ट्रासोनिक। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंग जो होती है आपका अनुदैर्ध्य तरंग होती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो दोनों की गति एक समान होती है। नोट में दिया हुआ है कि किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग जो है अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत जो है अवशोषित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। फिर से आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकाश की विकिरण है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया था। अगला नोट में दिया हुआ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु यानी कर्नाटक में की गई है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? तो 2 उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो उत्तर दिशा की ओर जो है संकेत करती है, उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? तो रडार संसूचन से बचाव हेतु। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो आपका सिल्वर नाइट्रेट जो है प्रयुक्त होता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता।
हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो नाइक्रोम का बने होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम होता है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो नंगल, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। किससे? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। अगला लाइन क्या दिया हुआ है कि वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन जो है नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है नेक्स्ट पेज का कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर। स्वचालित कलाई घड़ियां में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1957 में। कब? 1957 में। उष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तो तापांतर। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तब का काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो एक भी नहीं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? तब परम शून्य ताप। नोट में दिया हुआ है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी से मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो कार्बन माइक्रोफोन। क्या है? कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो साइबरनेटिक्स। क्या है? साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा किरण जो है मनुष्य के लिए हानिकारक है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन कि मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो एक अपचाई ट्रांसफार्मर जो है प्रयोग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में, ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है? तो द्रव्यमान। त्वरित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तो तांबे से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाती है। क्या है? घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उसका ताप। क्या है? उसका ताप। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 ग्राम होता है। कलपकम क्यों प्रसिद्ध है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। अगला नोट में दिया हुआ है कि ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में प्रक्रिया कर सकती है? तो उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मंडुलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? तो आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो व्यतिकरण जो है ध्वनि के साथ नहीं दर्शाई जाती है। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव आपका घट जाता है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय को। वह गुण कौन सा है? कौन है? वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? तो ध्रुवण। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है?
तो आपका गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों में एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप से दिखाई देता है, तो दूरबीन। चलिए लास्ट लाइन का दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है कि पोजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। तो आज हम लोग का विविध जो था हम लोगों ने देख लिया है। एक और विविध का जो है फिजिक्स का आपका आएगा, उसके बाद फिजिक्स जो है आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए, और वीडियो को जरूर से जरूर जरूर लाइक करके जाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अलग अलग ग्रुप में जहाँ भी आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं वहाँ आप शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।